when you experience an eclipse, you feel that connection with space. Oh my gosh! Look at the ray structure. And here it comes, there's the diamond ring. And that is the most spectacular sight. क्या आपको मालूम है कि 8 अप्रैल 2024 को सूरज अचानक कड़कती धूप में ही गायब हो जाएगा और हर तरफ बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। सूर्य तकरीबन 4 मिनट तक गायब रहेगा। ये नज़ारा यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा और न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में देखा जा सकेगा। ये मुकम्मल सूर्य ग्रहण होगा, जबकि बाकी यूरोपीय ममालिक में पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखा जा सकेगा। लेकिन ये सूर्य ग्रहण पाकिस्तान और बाकी एशियाई कंट्रीज में रात होने की वजह से नजर नहीं आएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि इस तरह का टोटल सोलर इक्लिप्स तकरीबन 54 साल पहले देखा गया था। इक्लिप्स असल में 2 तरह का होता है, एक सोलर इक्लिप्स जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और दूसरा लूनर इक्लिप्स जिसे हम चांद ग्रहण भी कहते हैं। सोलर इक्लिप्स हम जानते हैं कि जमीन सूर्य के गिर्द चक्कर लगाती है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इसी दौरान जब चांद जमीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की असल में 4 किस्में होती है। टोटल सोलर इक्लिप्स ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को कवर कर देता है और सूरज पूरी तरह चांद के पीछे छुप जाता है। एनुलर सोलर इक्लिप्स, एनुलर असल में एनुलस से निकला है जिसका मतलब रिंग होता है, और ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज को मुकम्मल कवर करने से थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो, और ये इसलिए होता है कि चांद जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये ऑर्बिट असल में सर्कुलर नहीं होता है। चांद कहीं से जमीन के करीब होता है तो कहीं से थोड़ा दूर होता है। जब चांद जमीन के क्लोजेस्ट पॉइंट जिसे पायरिज कहते हैं वहाँ पर हो तो करीब और थोड़ा बड़ा नजर आता है, और जब ये ज़मीन से थोड़ा दूर होता है अपोजिट पॉइंट पर तो हमें थोड़ा छोटा और दूर नजर आता है। और चांद जब ज़मीन और सूर्य के दरमियान अपोजिट पॉइंट पर होता है तो सूरज हमें एक रिंग की सूरत में नजर आता है जिसे हम एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और जब चांद जमीन के क्लोजेस्ट पॉइंट पर हो तब सूर्य ग्रहण जो होता है वो टोटल सूर्य ग्रहण होता है, जिसमें चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को कवर कर लेता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, चांद और जमीन तीनों एक लाइन में ना हो, जिससे चांद हमें एक किनारे से या एक साइड से होता हुआ नजर आता है। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो कि शुरू में तो एनुलर नजर आता है, फिर टोटल में चेंज होता है और फिर बाद में एनुलर की सूरत में होने के बाद खत्म हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जमीन की सरफेस कर्व्ड है और चांद का साया ग्लोब पर मूव कर रहा होता है, इसलिए हमें ये शक्ल चेंज करता हुआ नजर आता है, जिसे हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण तब होता है जब जमीन, सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए और चांद आसमान पर नजर आना बंद हो जाए। जमीन के इन दोनों के दरमियान में आने की वजह से सूर्य की रोशनी चांद पर नहीं पहुंच पाती और वो चमकना बंद हो जाता है। हम जानते हैं कि चांद जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है और जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, ताकि पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द चक्कर लगाता है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमास ब्लैक होल पाया जाता है, जिसकी ग्रेविटी की वजह से ये सारी चीजें उसके गिर्द चक्कर लगाती है। और यहाँ ये सवाल पैदा होता है, जमीन सूर्य के गिर्द चक्कर क्यों लगाती है? इसकी वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सूरज में है और इस मास की वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पैदा होती है और ये ग्रेविटी तमाम प्लैनेट्स पर असर करती है। लेकिन इस फोर्स की वजह से जमीन सीधा सूरज से टकरा जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जमीन की अपनी भी स्पीड होती है और ये स्पीड सूरज के कंपैरिजन में साइड वाइज होती है, जिसकी वजह से साइड वाइज मोमेंटम मिलता है जो उसे सूरज की तरफ जाने और उसे टकराने से बुझाता है। जमीन की यह स्पीड 67,000 माइल पर आवर होती है, यानी 30 किलोमीटर फी सेकंड। ज़्यादातर स्कूल में दिखाई जाने वाली डायग्राम्स में कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि चांद जमीन के गिर्द हर महीने चक्कर लगाता है। इस तरह तो हर महीने में चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण नजर आना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि हमें 2D डायग्राम्स दिखाई जाती है। अगर हम इन चीज़ों को 3D डायग्राम्स में देखें तो हमें मालूम होगा कि हकीकत में क्या हो रहा है। जमीन सूर्य के गिर्द हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट में, जबकि चांद कर्व्ड और टिल्टेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इन दोनों प्लेन्स के दरमियान 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं और ये जब दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो इससे हमें सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नजर आते हैं। इन दोनों प्लेन्स के दरमियान टिल्ट सिर्फ 0.5 डिग्री का होता है और ये कभी कभार ही होता है कि दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं। इसी वजह से सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण रेयर होते हैं। हम सब जानते हैं कि सूर्य की अपनी रोशनी है, जमीन और चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। हर वक्त जमीन का आधा हिस्सा सूर्य की रोशनी में होता है, जिसे हम दिन कहते हैं, और चांद भी हमेशा आधा सूर्य की रोशनी में ही रहता है। जमीन अपने एक्सिस पर हर वक्त रोटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। दिन के वक्त सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि चांद और तारे नजर नहीं आते, लेकिन कभी कभार चांद दिन के वक्त भी नजर आ रहा होता है। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान ऊपर की जानिब होता है तो चांद हमें बिल्कुल बारीक सा नजर आता है, जिसे हम नया चांद या क्रिसेंट कहते हैं। जब चांद जमीन के 90 डिग्री पर होता है तो ये चांद का फर्स्ट क्वार्टर होता है और चांद की 14 या 15 तारीख को चांद जमीन के पीछे बिल्कुल ऊपर की जानिब चला जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर हमें चांद पूरा नजर आता है और फिर चांद जमीन की दूसरी जानिब चला जाता है और हमें चांद का साइज हर दिन कम होता हुआ नजर आता है। असल में चांद का आधा हिस्सा हर वक्त सूर्य की रोशनी में ही होता है, क्योंकि चांद के ऑर्बिट में टिल्ट है, इस वजह से जमीन पर हमें साइज में कम होता हुआ नजर आता है।
सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की वजह से हमारे माशरे में पाई जाने वाली तोहमात। पहली है कि सूरज ग्रहण के वक्त बाहर नहीं निकलना, खासतौर पर प्रेग्नेंट औरतों के लिए, और सोना नहीं है। वजह ये बताई जाती है कि सूरज की तरफ से खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, जबकि हम देख सकते हैं कि रिवॉल्व करते हुए कोई स्पेशल रेडिएशन कैसे छोड़ सकता है। और ये सूरज ग्रहण सिर्फ हमारे पर्सपेक्टिव से होता है, हत्ता कि उसी वक्त दूसरे इलाकों में सूरज आम दिनों की तरह ही नजर आ रहा होता है। हकीकत में सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसे सोचे कि आज चांद दरमियान में आ गया है तो चलो कोई स्पेशल रेडिएशन ही छोड़ देते। दूसरी ये है कि सूरज ग्रहण के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। वजह ये बताई जाती है कि वो जल्दी बासी हो जाता है। और तीसरा ये कि कोई नया काम शुरू नहीं करना, क्यों भाई सूरज आकर कोई नुकसान पहुंचा देगा, या वो इस तरह सोचता है कि चलो भाई आज इसने नया काम शुरू किया तो चलो इसका काम आज खराब कर देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें किसी भी वक्त सूरज ग्रहण हो या ना हो सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह ये बताई जाती है कि आपको याद होगा कि स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है जब लेंस को आप पकड़ते हो और लेंस सूरज की शुआओं को कन्वर्ज करता है, जिससे नीचे पड़ा हुआ कागज जलने लगता है। और ऐसा ही लेंस हमारी आंखों में भी होता है, जिसके जरिए सूरज की रेडिएशंस कन्वर्ज होती हैं और हमारी आंखों के रेटिना को डैमेज कर सकती हैं। इस तरह ये जो लॉजिक है कि सोलर इक्लिप्स के वक्त सादा आंख से सूरज को नहीं देखना चाहिए, ये एडवाइस हर वक्त के लिए कारआमद है। सूरज को कभी भी नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए। और ये स्पेशल एडवाइजरी आमतौर पर सूरज ग्रहण के वक्त ही जारी की जाती है, क्योंकि आम दिनों में कोई भी सूरज की तरफ नहीं देखता है। सूरज ग्रहण एक बड़ा इवेंट होता है, इसलिए हर कोई इसकी तरफ देखना चाहता है। इस वक्त सूरज को देखने के लिए कुछ सेफ तरीके हैं जिनके जरिए सूरज को ग्रहण लगते हुए देखा जा सकता है, जिन्हें सोलर फिल्टर कहा जाता है, जिन्हें इक्लिप्स ग्लासेस भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि स्पेशली सूरज ग्रहण को देखने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा ये कि टेलीस्कोप से देखा जाए जिस पर सोलर फिल्टर लगा हुआ हो। तीसरा ये कि वेल्डिंग ग्लासेस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिनका शेड 12 या इससे ऊपर हो। और चौथा ये है कि आप किसी भी दरख्त के नीचे जाएं तो उसके पत्तों से जो रोशनी नीचे आ रही होगी उसमें भी आप सूरज ग्रहण को होते हुए देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।